नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। मैच नंबर 3 वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वार्नर पार्क सेंट किट्स में मैच खेला जाएगा ये। और आज का मैच और आज का वीडियो आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि मैं आपको मैच के आखिरी में, इस वीडियो के आखिरी में आपको बना दूंगा ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट और वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट की। पूरी वीडियो को पूरा देखना। दो नए प्लेयर खेलेंगे, वो बहुत ट्रम्प साबित हो सकते हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए। एंड्रे रसेल की जगह रिप्लेसमेंट होगा खिलाड़ी का, और ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑर्डर में शफल होता है या नहीं होता है देखना होगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। बात कर लेते हैं पॉसिबल 11 की। वेस्ट इंडीज़ की पॉसिबल 11 की बात करें, शाई होप, ब्रेंडन किंग, रोस्टन चेस, शेफरन रफोर्ड, पावल, शिमरन हथमा, रोमोरिया शेफर्ड। आंद्रे रसेल की जगह रोमोरिया शेफर्ड खेलेंगे। जैसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ, अकील हुसैन और कुर्देश मोती। मैं आपको बता दूं, ये जो रदरफोर्ड हैं वो हेतमायर की जगह आएंगे, और हेतमायर आगे बैटिंग करेंगे 3 नंबर या 4 नंबर पे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं किस मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, कूपर कोलोनी, मिचेल ओवन, मैथ्यू कुनेमन, बेन डॉर्विश, एडम जैम्पा और एनालिस्ट। थोड़ा सा मन में डाउट ये है कि शायद हो सकता है कूपर कोलोनी के साथ भी ओपनिंग करा सकते हैं ये, तो थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि के साथ खेला गया था और कोलोनी भी कई बार मैंने देखा उनको नंबर 3 और ओपनिंग पे बैटिंग करते हुए, तो ये थोड़ा सा एक डाउट है, हल्का सा ये हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। पावर प्ले के बॉलर की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं हम कुनेमन से पहले बॉलिंग करवा रहे हैं पहला ओवर, उसके बाद डॉर्शिस कर रहे हैं और फिर नाथन एलिस कर रहे हैं, तो ये 3 बॉलर पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। वहीं डेथ ओवर में बॉलिंग देख रहे हैं तो डेथ ओवर में जैम्पा, डॉर्शिस, एलिस और ओवेन, ये चारों बॉलर एक एक ओवर के आसपास 15 से 20 ओवर में डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा इन पे आप ध्यान रखिएगा डेथ ओवर के बॉलर्स पे। वहीं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बात करें, अकील हुसैन से पहला ओवर करा रहे हैं, वहीं दूसरा जैसन होल्डर डाल रहे हैं, और उसी 6 ओवर में रोमेरियो शेफर्ड भी बॉल। आपको मोती, रोशन चेज और अल्जेरी जोसेफ, ये आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए देखेंगे। यहाँ रोमरी शेफर्ड भी एक आध ओवर डालते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कॉर्नर पार्क सेंट किट्स में जो एवरेज स्कोर है वो 132 रन का है बैटिंग फर्स्ट में, और 115 रन का है बैटिंग सेकंड में। कारण ये है 115 रन इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ मैच ऐसे हैं जो सेकंड इनिंग में 45-50 रन पे टीमें ऑल आउट हो गई हैं। अदरवाइज इस ग्राउंड का जो बैटिंग रिकॉर्ड है वो चेजिंग का रिकॉर्ड, उसको आप ध्यान में रखिएगा। बात करें इस ग्राउंड पे खेले गए मैच की, तो टोटल मैच खेले गए हैं 12। बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं 2, बैटिंग सेकंड ने जीते 8। नो रिजल्ट के मैच 2 रहे हैं जिसका रिजल्ट नहीं रहा है। वहीं हेड टू हेड की बात करें वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया 12 और वेस्ट इंडीज 11, लगभग बराबर है दोनों का सिनारियो, और हो सकता है ये इस मैच में वेस्ट इंडीज कमबैक करे। आप इसी उसको चलिए, क्योंकि हो सकता है वेस्ट इंडीज अच्छा खेल के जाए। करेंगे जो लास्ट 10 मैचेस इस ग्राउंड पे खेले गए हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 खेले हुए 10 मैच में 8 बार आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 8 बार ये पे चेस हुआ है, तो हम उसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम ध्यान रखेंगे, वो ये देखेंगे कि इस ग्राउंड पे देखिए एक बार यहाँ ऑल आउट हुई टीम, एक बार यहाँ ऑल आउट हुई है, एक बार यहाँ आउट हुई है, यहाँ भी 9 विकेट गिरे हैं, और यहाँ भी 10 विकेट गिरे हैं, और यहाँ 9 विकेट गिरे हैं। तो कुल मिलाकर जो हम देख रहे हैं कि 10 में से 6 बार यहाँ टीमें ऑल आउट हुई हैं बैटिंग फर्स्ट में। तो एक सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा कि बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट की जो टीम है उसके बॉलर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बशर्ते कि सेकंड के, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में 6 बार ऑल आउट हो रहा है, और बाकी बार हम देख रहे हैं तो एक बार 6, फिर 6, और फिर 5 और 3, ये सिचुएशन 2 ही बार आई है 5 और 3 वाली, पर ऑलमोस्ट लगभग ऑल आउट की संभावना ज़्यादा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस बार भी ऑल आउट की संभावना ज़्यादा है बैटिंग फर्स्ट में। अब देखिए बॉलिंग फर्स्ट में पेसर्स जो हैं वो ज़्यादा विकेट लेके जा रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ। जैसे यहाँ ऑल आउट हुआ तो 9 विकेट पेसर्स के हैं, यहाँ ऑल आउट हुआ तो 8 विकेट पेसर्स के हैं, यहाँ ऑल आउट हुआ तो 7 विकेट पेसर्स के हैं, यहाँ 9 गिरे हैं तो यहाँ 7 पेसर्स के हैं, यहाँ 10 गिरे हैं तो 5 पेसर्स के, 4 स्पिनर के हैं। सिर्फ एक बार ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, अदरवाइज देखिए यहाँ 5 विकेट गिरे हैं तो वो भी 4 के 4 पेसर्स के हैं। तो कुल मिलाकर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग फर्स्ट में हर हाल में सिर्फ और सिर्फ पेसर्स इंपॉर्टेंट है, पेसर्स को विकेट फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा मिल रहे हैं। वहीं सेकंड इनिंग की बात करें
तो सेकंड इनिंग में देखिए, ये देखिए सेकंड इनिंग में भी लगभग पेसर्स का बोलबाला है। तो सेकंड और स्पिनर्स को 1-2 1-2 1-2 और 3 विकेट। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम अपर हैंड यहाँ पर भी पेसर्स का है, स्पिनर को विकेट कम मिल रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि बैटिंग सेकंड की टीम जीतेगी। टॉस के बाद जो भी होगा हम उस हिसाब से टीम बनाएंगे, बैटिंग सेकंड की टीम जीतेगी। और बैटिंग सेकंड की टीम अगर जीतती है तो हम 3 बॉलर हम बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट की टीम के हमारी टीम में फिक्स लेंगे ही लेंगे। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे हम बैटिंग और बॉलिंग का कॉम्बिनेशन देखेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना, बैटिंग और बॉलिंग कॉम्बिनेशन बताऊंगा मैं आखिरी तक, वो वहाँ से आपको टीम बनाने में सहायता मिलेगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा आप। चलिए आगे बात करते हैं हम बैटिंग फर्स्ट की। ये देखिए बैटिंग फर्स्ट का हमारा जो रिकॉर्ड है, मेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट दोनों ओपनर जो हैं हमारे रन बना रहे हैं। ये 22 अगस्त को आखिरी मैच खेला गया था यहाँ पर, उसके बाद से यहाँ T20 मैच नहीं खेला है। वो भी वेस्ट इंडीज़ इंडिया के हुए हैं, जिसमें पहली बैटिंग वेस्ट इंडीज़ ने करी थी और सेकंड बैटिंग इंडिया ने करी थी। और यहीं यह मैच भी जो है ये भी इंडिया वेस्ट इंडीज़ का है। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़। तो ये सारे रिकॉर्ड हैं जो इस ग्राउंड पे खेले गए। 12 मैच हैं, 12 में से 2 मैचों के रिकॉर्ड नहीं है जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं। ये 10 मैचों के पूरे रिकॉर्ड हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ ओपनर दोनों फ्लॉप हो रहे हैं। यहाँ एक ओपनर फ्लॉप हो रहा है, यहाँ भी हमारे दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं, यहाँ भी दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं, यहाँ भी ओपनर दोनों फ्लॉप हो रहे हैं। यहाँ एक ओपनर फ्लॉप हो रहा है, 1 रन बना रहा है। यहाँ दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, यहाँ दोनों ओपनर फेल हो रहे हैं, यहाँ दोनों ओपनर फेल हो रहे हैं। तो 2 कंडीशन बन रही है, मैक्सिमम कंडीशन बन रही है 10 में से 6 बार दोनों ओपनर फ्लॉप हैं। बड़ी वर्स्ट कंडीशन है। बहुत कम लोग मान के चलेंगे कि मिचेल मार्श और मैक्सवेल ओपनिंग करें और दोनों फ्लॉप हो जाएं। बहुत कम लोग मान के चलेंगे कि ब्रेंडन किंग और शाही होप बैटिंग कर रहे हैं और दोनों फ्लॉप हो जाएं। पर ये सिचुएशन हमारी सबसे ज़्यादा है। तो एक टीम हमारी ऐसी बनेगी, एक टीम ऐसी बनेगी जिसमें दोनों ओपनर नहीं रहेंगे, ठीक है, और एक टीम ऐसी रहेगी जिसमें एक ओपनर रहेगा। ये दोनों चीज़ हमको बनानी है। और 2 इनिंग ऐसी जहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए हैं, बट मैं आपको फिर भी कहूँगा कि हम एक ओपनर के साथ ही जाएंगे। 2 टीम हमारी बनेगी, 2 पैटर्न की टीम, एक में दोनों ओपनर नहीं रहेंगे और एक में एक ओपनर रहेगा। ये क्लियर हो गया। अब नंबर 3 के प्लेयर की बात करेंगे हम, ठीक है। नंबर 3 का प्लेयर क्या बोल रहा है, यहाँ 22 रन बना रहा है, यहाँ फ्लॉप हो रहा है, यहाँ 28 बना रहा है, यहाँ फ्लॉप हो रहा है, यहाँ 55 बना रहा है, यहाँ 24 बना रहा है, यहाँ फ्लॉप रहा है, यहाँ 22 बना रहा है और बाकी दोनों इनिंग में फ्लॉप रहा है। कुल मिलाकर 3 नंबर का प्लेयर जो है हमारा 50% हमारे को रन बना के दे रहा है। अब 50% मतलब कैसा, कि जिसकी संभावना ये थी कि चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। पर रोस्टन चेज और जॉश इंग्लिश, रोस्टन चेज की जगह हेटमायर आएंगे शायद ऊपर 3 नंबर पे। तो हेटमायर दोनों इनिंग से फ्लॉप हो रहे हैं। तो मेरा आपको सजेशन ये होगा कि सिमरन हेटमायर और हम जॉश इंग्लिश दोनों को थोड़ा सा प्रॉबिलिटी ज़्यादा दें, उनको 70% टीमों में हमारी रखेंगे। तो 3 नंबर हमारे लिए 70% टीमों में फिक्स होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कैमरून, मतलब नंबर 4 पर। देखो 23 रन, 24 रन, लगातार 3 इनिंग फ्लॉप, फिर 38, फिर 17, फिर 27। अगर हम दोनों ओपनरों को फ्लॉप करें तो आप ये मान के चलिए कि नंबर 4 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नंबर 4 पे जो बैट्समैन आ रहे हैं, नंबर 4 पे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से रोस्टन चेज आएंगे और नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैमरून ग्रीन आएंगे। कैमरून ग्रीन एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर दोनों जगह इम्पैक्ट डालेंगे, रोस्टन चेज भी दोनों जगह इम्पैक्ट डालेंगे। तो एज ए नंबर 4 हमारे लिए अभी तक इन टॉप 4 में अगर कोई फिक्स है तो वो हम नंबर 4 फिक्स करके चलेंगे, ठीक है। 1 2 4 लेके चलेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेकंड 5 नंबर की। तो 5 नंबर ने 20 रन बनाए, 31 बनाए, फिर यहाँ से यहाँ तक लगातार फेल रहा और पूरा फेल रहा। तो 5 नंबर का प्लेयर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है, लेकिन
लेकिन 6 नंबर का प्लेयर अभी खेलता है कोलैप्स में, वो देखिए अच्छी पाई रहा है। मैं आपको सजेशन फिक्स होगा यहाँ पर भी 4 और 6 हमारे लिए 2 फिक्स प्लेयर निकल के आ रहे हैं बस, और बाकी एक ओपनर हम ले सकते हैं। देखो 6 नंबर में रोमेरी शेफर्ड खेल रहे हैं, तो रोमेरी शेफर्ड का भी जो हमने रिकॉर्ड देखा है रोमारियो का, तो वो बहुत ज़ोरदार है। मतलब एज ए बैट्समैन भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं और एज ए बॉलर भी। तो मैं बोलूँगा आपको एज ए 6 नंबर फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर होगा, ये आप नोट कर लीजिए। जो ट्रम्प प्लेयर निकल के आएगा वो ट्रम्प प्लेयर निकल के आएगा माइकल ओवन और रोमरी शेफर्ड। अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करती है तो रोमरी शेफर्ड हमारे लिए ट्रम्प रहेंगे, और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है और ऐसा कोलैप्स अगर हम देखते हैं तो माइकल ओवन हमारे लिए फिक्स होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। फाइनल वर्डिक्ट हमारा ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों ओपनर को ड्रॉप करते हैं तो 3 और 4 और 6 ये हमारे फिक्स हो जाएंगे। यहाँ से भी 3, 4 और 6 ये हमारे 3 फिक्स रहेंगे। और अगर हम एक बैट्समैन लेते हैं तो हम बैट्समैन, तो हम एक ओपनर ले लिया हमने, दोनों में से कोई भी एक ओपनर लिया, फिर हम थोड़ा सा 3 नंबर को ड्रॉप करेंगे, 4 नंबर और 6 नंबर टीम। वीडियो पूरा देखिए, इसमें बोल रहा हूँ वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं। तो ये डिफरेंशियल है, दोनों ओपनर को भी ड्रॉप कर सकते हैं हम, नंबर 3 को भी ड्रॉप सकते हैं, 4, 5, 6 भी ले सकते हैं ना, ये भी ध्यान रखना। तो इस तरह की टीमें बन सकती हैं, और मेरा जो अनुमान है वो ये है कि कोलैप्स की संभावना है बैटिंग फर्स्ट में। चलिए बैटिंग सेकंड की बात कर लेते हैं। अब बैटिंग सेकंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए बैटिंग सेकंड में हम क्या देख रहे हैं, 3 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, एक बार ये 45 रन पे 10 विकेट गिरे हैं, और एक बार यहाँ 93 रन पे 10 विकेट गिरे हैं। ये 2 बार ही कोलैप्स हुआ है बैटिंग चेस करने में, बाकी अदरवाइज हर बार चेस हुआ है। तो यहाँ पर चेजिंग में हम क्या देख रहे हैं कि एक ओपनर तो फ्लॉप हो रहा है और एक ओपनर रन बना रहा है, एक ओपनर यहाँ भी फ्लॉप हो रहा है, एक ओपनर यहाँ भी रन बना रहा है, यहाँ ऑलमोस्ट दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, यहाँ भी ऑलमोस्ट दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे हैं, यहाँ भी दोनों ओपनर फ्लॉप रहे हैं, यहाँ दोनों ओपनर को मान सकते हैं हम ये चला है, यहाँ पर भी दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं, और यहाँ दोनों ओपनरों ने रन बनाए हैं, यहाँ फ्लॉप हुए हैं। ठीक है, अब फ्लॉप की संभावना जो हमने देखी है दोनों ओपनर की वो 4 बार है 6 में से, और 6 में से 3 बार दोनों ओपनर चले और 3 बार नहीं चले हैं। तो हमारे लिए 2 कंडीशन बनेगी, हम बैटिंग चेज में दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं, और एक टीम में दोनों ओपनर में से एक के साथ जा सकते हैं। ठीक है, हम चेजिंग मान रहे हैं तो हम दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं, और दोनों ओपनर में से किसी एक के साथ भी जा सकते हैं। ठीक, 3 नंबर के प्लेयर की बात करें तो 24, 14, 14, 10, 35, 89, 9 ड्रॉप करा, और 35, 37। 3 नंबर के प्लेयर का रिकॉर्ड 50% है, पर 3 नंबर के प्लेयर को मैं आपको फिर बोलूँगा कि सेकंड इनिंग में हमारे लिए 3 नंबर का प्लेयर भी फिक्स रहेगा, और हम दोनों ओपनर के साथ भी जा सकते हैं। दोनों ओपनर के साथ जाएंगे तो भी हम 3 नंबर लेके जाएंगे, और अगर दोनों ओपनर में से किसी एक को लेके जाएंगे तो फिर हम 3 नंबर लेके ही जाएंगे। 4 नंबर के प्लेयर की बात करें 33, 6, 10, 0, 26, 15, 0, 6, 37। ठीक है, मैं आपको सेकंड इनिंग में 4 नंबर के प्लेयर को ड्रॉप करने की सलाह दूंगा। हमारे लिए चौथे नंबर का प्लेयर रोटेशन में रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। चौथे नंबर का प्लेयर को हम रोटेट करेंगे, फिक्स करके नहीं चलेंगे। वहीं 5वें नंबर की बात करूँ तो 5वें में एक 31 बना है, फिर यहाँ बैटिंग नहीं है, 23 बना है, 8 बना है, 18 और 22। तो कुल मिलाकर चौथा और 5वां जो है हमारे लिए वो दोनों रोटेशन के रहेंगे। हम चौथे 5वें को रोटेशन करके टीम में ले सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से क्या निकल के आया हमारा, या तो हम दोनों ओपनर के साथ नंबर 3 तक चले जाएं, या फिर दोनों ओपनर में से किसी एक को लें, नंबर 3 लें, और 4 और 5 में से किसी को एक को ले लें। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये 2 हमारी बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड की सिनारियो क्लियर है। अब हम बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन हमारा क्या बोलता है, बॉलिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं अब हम। फर्स्ट बॉलिंग में हम देख रहे हैं विकेट गिर ही रहे हैं। यहाँ लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट को 6 विकेट मिले हैं, एक बार 4 मिले हैं, एक बार 1 मिला है। तो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो रिसेंट में 6 विकेट लिए हैं, ये ओबेड मोकॉय ने लिए थे शायद। तो बेन डॉर्सी का जो फॉर्म चल रहा है
वो फॉर्म ये बोलता है कि बेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में एक लेफ्ट आर्मर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वहीं हम नाथन एलिस या राइट आर्म फास्ट की बात करें तो एक एक विकेट, एक बार 3 विकेट है और बाकी एक एक विकेट है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, जो एक फास्ट और तेज गति का जो बॉलर है वो यहाँ पर विकेट कम लेके जा रहा है, तो इसको अभी हम होल्ड करते हैं। अब हम राइट आर्म फास्ट मीडियम देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं, 2 2 3 1 2 3 2 2 2। मतलब राइट आर्म फास्ट मीडियम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है गेम में। तो अब राइट आर्म फास्ट मीडियम में हमारे पास कौन हो सकता है, हम माइकल ओवन के साथ जा सकते हैं। 6 नंबर का प्लेयर वैसे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है, तो हमारे लिए एक माइकल ओवन और नाथन एलिस, इन दोनों में से हमको रोटेट करना होगा। या हम एक काम कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन करूंगा, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करेगी तो हमको इन तीनों के साथ जाना है, माइकल ओवन, नाथन एलिस और बेन डॉर्शिस। वहीं अल्जारी जोसफ, जेसन होल्डर और रोमरी शेफर्ड, इसमें आप अल्जारी जोसफ को आप ड्रॉप कर सकते हैं, रोमरी शेफर्ड, जेसन होल्डर और गुड़केश मोती, इन 3 के साथ आप बॉलिंग फर्स्ट में जा सकते हैं। रोमोरियस शेफर्ड में आपको बता रहा हूँ कप्तान के हमारे ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं माइकल ओवन भी हमारे लिए कप्तान के ऑप्शन हो सकते हैं। बेन डॉर्शिस हमारे लिए कप्तान के ऑप्शन हो सकते हैं। ये 3 खिलाड़ी मैंने आपको बता दिए हैं। मेजर पिक में जो डिफरेंशियल पिक रहेंगे, बहुत लोअर परसेंटेज कप्तान का सिलेक्शन है इनका, बेन डॉर्विश, माइकल ऑन और रोमोरियो शेफर्ड, ठीक है। ये 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे बॉलिंग फर्स्ट से। अब हम बॉलिंग सेकंड की बात करते हैं। बॉलिंग सेकंड से हम 2 बॉलर लेंगे। उन 2 बॉलरों का सिलेक्शन हम देखिए यहाँ 4 विकेट मिल रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ एक बार 2 मिला है, बाकी कहीं भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा विकेट मिले हों। तो यहाँ एक एक विकेट ही है पूरा। यहीं एक है जहाँ 4 और 2 विकेट मिले हैं, यहाँ 3 और 2 विकेट मिले हैं, यहाँ एक एक विकेट मिला है। और लेफ्ट आर्म की बात करें ऑर्थोडॉक्स की, तो वहाँ मात्र 3 मैचों में विकेट मिले हैं 10 में से। और लेग ब्रेक की बात करें तो लेग ब्रेक को जरूर कुछ हद तक विकेट मिला है। तो सेकंड इनिंग में हमारे लिए जैम्पा इंपॉर्टेंट होंगे। जैम्पा और बेन डॉर्सिस, इन 2 के साथ जाएंगे हम सेकंड इनिंग में, अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग कर रही है तो। और अगर वेस्ट इंडीज सेकंड बॉलिंग कर रही है तो हम जाएंगे रोमोरियो शेफर्ड और गुड़केश मोती। और रोमोरियो शेफर्ड को हम होगा तो जेसन होल्डर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। और एक काम वो ये भी कर सकते हैं, एक टीम में हम इन दोनों स्पिनर को ड्रॉप करके सिर्फ रोमोरियो शेफर्ड और अल्जारी जोसफ या रोमोरियो शेफर्ड या और जेसन होल्डर के साथ जा सकते हैं। तो ये हमारे पिक हैं। इसमें मैं आपको दोनों तरह की टीम बना के आखिरी में आप लास्ट में आप टीम दे रहा हूँ, आप ले लीजिए। इन दोनों टीमों में से एक दो चेंजेस आप आपके हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि कॉम्बिनेशन हमको बनाना है। मैंने आपको कॉम्बिनेशन समझा दिया है। हो सकता है कि मेरा कॉम्बिनेशन बताना जो है मेरा प्लेयर सिलेक्शन, मैंने जेसन होल्डर होल्डर को पिक करना और जेसन होल्डर को फ्लॉप हो जाना और अल्जरी जोसफ को विकेट मिल जाना। तो थोड़ा सा एक दो चीज़ों का रोटेशन आप आपके प्रिडिक्शन से कीजिए, तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि मेरा प्रिडिक्शन और आपका अलग कॉम्बिनेशन बनाकर आप ग्रैंड लीग जिता दें। तो मैं इस आखिरी में अब हम दोनों वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट और ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट की एक एक टीम आपको दे रहा हूँ, आप उसको देखिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह की टीम बनानी है। और लगभग आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। और आपके और भी लोगों को प्रमोट कीजिए जो लोग फैंटेसी खेलते हैं। तो इस तरह के प्रेडिक्शन से हो सकता है उनका फ़ायदा हो सकता है। और बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहिए। टेलीग्राम पे मैं एक टीम भी डालूंगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए, दोनों टीमें मैंने बना ली हैं। जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हमने ये मान के चला है कि उनका बैटिंग ऑर्डर ओपनर कोलैप्स करेगा। 3 नंबर हेतमायर आएंगे, 4 नंबर चेज रहेंगे, फिर 5 नंबर या 6 नंबर पर रोमरी शेफर्ड आएंगे। और ये 2 जो बॉलर हैं हमारे, ये जो 2 जेसन होल्डर और रोमरी शेफर्ड हमारे बॉलर की भूमिका निभाएंगे। और एक हमने एक स्पिनर रखा है जो
बॉलिंग फर्स्ट में हमको विकेट ले सकता है। तो हम ये जी मोती को यहाँ से ड्रॉप करके एक बैट्समैन और ले सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। या फिर एक बॉलर आप ऑस्ट्रेलिया का और बढ़ा सकते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा हूँ जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी तो। और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम एक ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग फर्स्ट करेगी तो ये नंबर 3 पे जॉश इंग्लिश रहेंगे, नंबर 4 पे कैमरून ग्रीन रहेंगे, इन दोनों को लिया है। यहाँ से आप एक रिप्लेसमेंट और कर सकते हैं कि आप जॉश इंग्लिश को भी ड्रॉप करें, ब्रेंडन किंग